दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 6 चीज़ों के बारे में जो आप शायद करते हैं और आपको नहीं करनी चाहिए आपकी मैनुअल कार के साथ, यानी कि जिसमें आपको गियर खुद लगाना पड़ता है गियर स्टिक की मदद से। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहली गलती के बारे में बात करें तो वो है गियर नॉब पे हाथ रखना। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग गाड़ी चलाते समय एक हाथ स्टीयरिंग पे रखते हैं तो दूसरा हमेशा गियर नॉब पे रखते हैं ताकि उन्हें गियर लगाने में आसानी हो। पर दोस्तों, ये गलती करके आप कहीं ना कहीं आपके गियर बॉक्स को डैमेज कर रहे हैं। चलिए जानते हैं ये किस तरीके से गियर बॉक्स को डैमेज करता है। इसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि मैनुअल गियर बॉक्स काम कैसे करता है। तो दोस्तों, ट्रांसमिशन बॉक्स के अंदर होती है गियर स्टिक से अटैच्ड एक सिलेक्टर स्टिक और उससे अटैच होता है एक कॉलर। तो आप जैसे ही गियर लगाते हैं तो गियर स्टिक सिलेक्टर स्टिक को मूव करती है और सिलेक्टर स्टिक कॉलर को गियर से इंगेज कर देता है, जिससे कि आप जो गियर लगाना चाहते हैं वो गियर लग जाता है। और अगर आप अपना हाथ गियर नॉब पे ही रखते हैं तो उससे लगने वाले फोर्स की वजह से सिलेक्टर स्टिक कॉलर से ही इंगेज रहती है कंटिन्यूसली, जिससे कि वो दोनों घिस जाते हैं और आपके ट्रांसमिशन को नुकसान पहुंचता है। और चलो दोस्तों, अगर आपको गियर बॉक्स की चिंता नहीं है तो कोई बात नहीं, अपनी जान की तो है। अगर बाय चांस कोई एक्सीडेंट की संभावना हुई तो आपको गाड़ी कंट्रोल करने में कौन मदद करेगा, स्टीयरिंग व्हील या गियर नॉब? ऑफ कोर्स दोस्तों, स्टीयरिंग व्हील। तो अपना हाथ गियर नॉब पे ना रखें, दोनों हाथ स्टीयरिंग पे ही रखें, जिससे गाड़ी भी अच्छी कंट्रोल होगी और गियर बॉक्स को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो दोस्तों, दूसरी गलती की बात करें जो हम अक्सर करते हैं तो वो है कभी भी हम गाड़ी को रोक देते हैं तो गाड़ी को गियर में ही रहने देते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में ट्रैफिक लाइट दिखी तो हम सिंपली क्या करते हैं, गाड़ी को गियर में रहने देते हैं, क्लच को दबा देते हैं और बैठ जाते हैं। पर नहीं दोस्तों, ये करके आप इनडायरेक्टली क्लच की लाइफ को कम कर रहे हो। ये करने से आपके क्लच के 2 पार्ट्स को नुकसान पहुंचता है। पहली तो है क्लच डिस्क और दूसरा है थ्रू आउट बियरिंग। दोस्तों, अभी तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका क्लच डैमेज हो रहा है, पर जब क्लच दबाने पे अलग सी आवाज आने लगेगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपका क्लच डैमेज हो चुका है। और दोस्तों, मान लीजिए आप एक ट्रैफिक जाम में खड़े हैं क्लच दबा के, और अगर गलती से आपका पैर स्लिप हो जाता है तो एक्सीडेंट हो सकता है। और इतना टेंशन क्यों लेते हैं दोस्तों? गाड़ी को न्यूट्रल कीजिए, हैंड ब्रेक लगाइए और आराम कीजिए। चलिए दोस्तों, अब तीसरी गलती के बारे में बात करते हैं। आप अक्सर क्लच को ब्रेक की तरह यूज करते होंगे जब आप ढलान पे खड़े हो। अगर दोस्तों आप भी ढलान पे क्लच की मदद से गाड़ी को रोक के रखते हैं तो ऐसा मत कीजिए। क्लच को क्लच रहने दीजिए, ब्रेक मत बनाइए, क्योंकि इससे क्लच का फ्रिक्शन मटेरियल घिस जाता है, ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से क्लच किसी और स्पीड पे घूमता है और प्रेशर प्लेट किसी और स्पीड पे, जिससे कि ये एक दूसरे को अपोज करते हैं और गाड़ी रुकी रहती है, जिससे आपके क्लच का फ्रिक्शन मटेरियल घिस जाता है। तो आप हिल पे क्या कर सकते हैं? तो अगर आपकी गाड़ी में ऑटो होल्ड फंक्शन है तो चिंता की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी में ऑटो होल्ड फंक्शन है तो अगर आप ब्रेक पे से पैर हटाते हैं तो आपकी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। और अगर आपकी गाड़ी में ऑटो होल्ड फंक्शन नहीं है, जैसा कि अक्सर होता है, तो आप थोड़ा सा क्लच और थोड़ा थोड़ा ब्रेक छोड़ के आगे बढ़ने लगिए। और अगर ढलान ज़्यादा नीचे है तो आप हैंड ब्रेक लगा के रखिए, क्लच छोड़ते छोड़ते थोड़ा एक्सेलरेटर दीजिए और जब आपकी गाड़ी थोड़ा वाइब्रेट करने लगे तब हैंड ब्रेक छोड़ के आगे बढ़ने लगिए। तो दोस्तों, अगली गलती के बारे में बात करते हैं जो कि हम अक्सर करते हैं। तो वो है, अगर आप हाई गियर में गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी की स्पीड काफ़ी कम है और इंजन आरपीएम भी कम है तो एकदम से एक्सेलरेटर को पूरा मत दबाइए, इससे इंजन पे बहुत लोड पड़ता है और आप इंजन को कंफ्यूज कर देते हैं। एक तो आप कम आरपीएम पे गाड़ी चला रहे हैं, जिससे इंजन को लगता है कि आप रिलैक्स करने के मूड में हैं, आराम से गाड़ी चला रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप एक्सेलरेटर को पूरा दबा देते हैं, इससे इंजन को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसी सिचुएशन में एक्सेलरेट करना हो तो धीरे धीरे एक्सेलरेटर पेडल को दबाइए या फिर 1-2 गियर डाउन करके एक्सेलरेट करिए। तो दोस्तों, अगली गलती के बारे में हम बात करें तो वो है, आप पैर को हमेशा क्लच पे ही रखते हैं, क्लच को ही पैर रखने की जगह बना देते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक तो इंजन की पूरी पावर को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और इससे जो आपका क्लच बियरिंग है वो हमेशा क्लच कवर के कांटेक्ट में रहता है, जिससे ये दोनों आपस में घिसते हैं और एक टाइम के बाद आपके क्लच में से आवाज़ आने लगती है और क्लच फेल हो जाता है, जो कि रिपेयर करने में महंगा पड़ता है। और दोस्तों, एक और गलती जो आप अक्सर करते ही होंगे, लोगों को लगता है कि ढलान पे जाते वक्त गाड़ी को न्यूट्रल में डाल देने से उनकी गाड़ी फ्यूल कम कंज्यूम करेगी,
पर दोस्तों ये आपकी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। ऐसा करने से गाड़ी और ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करती है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली अपना पैर एक्सेलरेटर पेडल से हटा देना है और गाड़ी को गियर में रहने देना है। तो इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। अगर आप गाड़ी को न्यूट्रल कर देते हैं तो आपके व्हील इंजन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि गाड़ी को इंजन को चालू रखने के लिए उसमें फ्यूल सप्लाई करना पड़ता है। वहीं अगर बात करें गाड़ी को गियर में रखने की, तो आपके व्हील से इंजन कनेक्ट रहता है। जैसे कि व्हील घूम रहे हैं तो उसकी मदद से इंजन भी घूम रहा है फ्यूल कंज्यूम करे बिना। और दोस्तों आजकल की गाड़ियों में पहले से ऐसा फंक्शन आता है जिसमें आप अगर एक्सेलरेटर पे से पैर हटा दें तो ऑटोमेटिक वो फ्यूल इंजन में डालना बंद कर देता है, जिससे आपका फ्यूल बचता है। तो दोस्तों कभी भी ढलान पे जाएं तो गाड़ी को न्यूट्रल में ना डालें, बजाय इसके आप एक्सेलरेटर पेडल पे से पैर हटा दें, जिससे कि इंजन में फ्यूल जाना बंद हो जाएगा। और भी दोस्तों इसके कुछ फायदे हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी कंट्रोल में रहेगी। अगर आपकी गाड़ी गियर में रहती है, उसकी स्पीड कंट्रोल में रहती है, गाड़ी ओवर स्पीड नहीं करती। और अगर कहीं ऊंची जगह आ जाए तो आप एक्सेलरेटर पेडल दबा के वहां से निकल सकते हैं, बजाय बार बार गियर चेंज करने के। और दोस्तों ये करने से आपके ब्रेक पैड भी नहीं घिसते, क्योंकि गाड़ी अगर न्यूट्रल में नहीं है तो गाड़ी ओवर स्पीड नहीं करेगी। ओवर स्पीड नहीं करेगी तो आप बार बार ब्रेक लगाने की भी ज़रूरत नहीं। और दोस्तों इससे एक फ़ायदा और भी होता है, आपकी गाड़ी का जो एसी होता है वो भी आपका फ्यूल नहीं कंज्यूम करता, जो कि नॉर्मली गाड़ी में करता है। क्योंकि जब ढलान में गाड़ी चलती रहती है और गियर बॉक्स भी उसके इनर्शिया की मदद से वर्क करता है, तो उसी की मदद से एसी भी विदाउट फ्यूल कंज्यूमिंग काम करता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।